जो नास्तिक लोग हैं ना, अब तो मुझे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि नास्तिक लोग इस देश को संभालेंगे। आपको आए दिन तो अमेरिका आंखें दिखाता रहता है और हमेशा आप कभी मुगलों के, कभी अंग्रेजों के, किसी न किसी के गुलाम रहे। आपके सास, पोती, पत्री, ये मालाएं, काउंटर, इनसे आपने आजादी पाई है क्या? हमेशा ज्ञान से और अवेयरनेस से आजादी पाई है, और फिर आप उसी धर्म का गुलाम बनने के लिए जा रहे हो। तो इससे तो नास्तिक लोग अच्छे हैं, देश को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा प्रयास में तो रहते हैं। जब कभी कोई आक्रमण होगा ना, कुछ नहीं कर पाएंगे आपकी काउंटर मालाएं। आपको यहाँ पे उनके लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ भी यही षड्यंत्र चल रहा हो। मैं इसलिए कहती हूँ कि पाखंड से निकलो। देखिए, ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न नमाज में है, न आपके श्लोकों में है, न मंत्रों में है। ईश्वर सिर्फ प्रेम में है। इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है और आप फिर से किसी न किसी के गुलाम बनने की तैयारी में लग रहे हो। आप मुझे बोल रहे हो सनातन के विरोधी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, इनको बाहर से पैसा मिल रहा हो कि आपको इसी चीज में फंसा के रखेंगे लोग। तो वीडियो में मैडम जी कह रही हैं कि इस देश को मात्र अब नास्तिक ही बचा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नास्तिकों का योगदान क्या रहा है भारत को बनाने में? किस विज्ञान के क्षेत्र में, किस भूगोल के क्षेत्र में, किस उन्नति के क्षेत्र में, किस बिजनेस के क्षेत्र में नास्तिकों ने देश को आगे बढ़ाया है? जितना भी बढ़ा है पहले तो ये बताना पड़ेगा आपको। रही बात देश को आजाद कराने की, तो कौन से नास्तिकों ने देश को आजाद कराया है? आप एक दो नाम बताएंगे ना, मैं उसके बदले आपको 20 नाम बताऊंगा जो आस्तिक थे। 99% सभी स्वतंत्रता सेनानी आस्तिक थे। इतनी सी बात भी आपको नहीं पता है। रही बात, आप कह रहे हैं कि देश पे कोई हमला कर देगा, उनके ऊपर हम मालाएं फेंकेंगे या मंत्र या कोई धागे ताबीज फेंकेंगे, ये करते हैं हम। अभी पाकिस्तान ने हमला किया था, हमारे लोगों को पहलगाम में मारा था, तो भारत ने क्या उसके ऊपर ताबीज बरसाए थे, बम बरसाए थे ना, मिसाइलें बरसाई थी। ठीक है, हमारी आर्मी ये करती है कि कोई सामने से आ जाए तो उसको बोल रही है कि तेरे ऊपर मैं कोई काउंटर नामजाप वाला फेंक दूंगा। आप इतनी उम्र दराज लगती हैं और आपको इतनी सब बातों की समझ नहीं है। 40 साल आपकी उम्र मेरे को लग रही है, और अगर इतनी सी भी समझ आप में नहीं है ना, तो ये बात जान लीजिए कि आपकी मात्र उम्र ही बड़ी है। जानवर भी यदि 40-50 साल का हो जाता, उसको हम बुद्धिमान नहीं कहते हैं। इतने से तो कम से कम अपने फैक्ट क्लियर रखिए। ऐसे गांजा फूकने वालों के लोगों के साथ रहेंगे ना, तो हास के ही पात्र बनेंगे। आपको लगता है तर्क आपके ही पास है? जरा सामने आकर चर्चा करिए, आमने सामने लाइव में, तब हम आपको बताएंगे तर्क क्या होती, चर्चा क्या होती। और रही बात, मंदिर में ईश्वर नहीं होते, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। जिसको मंदिर जाना है वो जाएगा, जिसको नहीं जाना वो बाहर पूजा करेगा, अर्चना करेगा, या जो कर्म करना है करेगा।